Hello students, this is Javesh. Welcome to the science classes. Today we have taken the topic of class 4 materials, metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल की वीडियो मैंने आपको पहले भी दी थी, वही सिमिलरली आपकी वही वीडियो है। आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी रीड आउट करेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या होगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्या है। You are familiar with the number of material like iron, aluminum, copper, etc. Some material have been given in the table 4.1. आयरन ले लिया, लोहा ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है, कॉपर ले लिया, तांबा ले लिया। ठीक है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। तो पहली डिफरेंस यही होगा आपका, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ऑब्जेक्ट ले लिया आयरन, तो आयरन कैसा दिखता है अपीयरेंस में, शाइनी दिखता है, डल दिखता है। तो आयरन जब नया नया आता है तो क्या होता है आपका, शाइनी होता है, तो यहाँ पे शाइनी लिख सकते हो आप आपका। ठीक है, हार्डनेस, आयरन क्या होता है, हार्ड होता है आपका। ठीक है, क्योंकि आप आयरन को देखते हो हार्ड है, लेकिन जो प्योर आयरन होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, वो आपको पिघली लिक्विड अवस्था में मिलेगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका आयरन में अब आप हार्ड ही लिखोगे, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, हार्ड ही होती है। अगला कोयला क्या होता है आपका, उसका अपीयरेंस क्या है आपका, डल होता है आपका, काला काले रंग का तो डल है। हार्डनेस क्या होता है आपका, उसकी हार्डनेस नहीं होगी तो नॉट वेरी हार्ड होगा। उसके बाद सल्फर क्या होगा आपका, वो हार्ड होगा या डल होगा। सल्फर भी आपका नॉन मेटल है तो क्या होगा, वो डल होगा। और इस हार्डनेस में क्या होगा, नॉट वेरी हार्ड होगा आपका। एल्युमिनियम की चादर क्या होगी आपकी, हार्ड होती है आपकी। एल्युमिनियम के दरवाजे बनते हैं आपका, और हार्ड हो गया। अपीयरेंस क्या होगा उसका, शाइनी होगा, और ये आपका हार्ड होगा। कॉपर भी क्या होगा आपका, शाइनी होगा, और क्या होगा, हार्ड होगा। तो कैन यू नेम ऑफ द मटेरियल विच आर मेटल। तो इसमें आप बता सकते हो जो कि मेटल है। आयरन है मेटल, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल है, और कॉपर मेटल है। ठीक है, तो कैन यू नेम ऑफ द मटेरियल विच आर मेटल। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन विच टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। कौन से आपके मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। मेटल कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिकॉल दैट लस्टर, चमकदार, कौन सा, शाइनी, जो अभी देखा शाइनी है या डल है। एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसा उसकी रंग रूप बनावट कैसी है। जैसे आपके रंग रूप बनावट की थे, आंखें कैसी हैं, कान कैसा है, इसी तरीके से आपका मेटल और नॉन मेटल में हम डिफरेंस करेंगे। चमकदार है या नहीं है, शाइनी है या नहीं है। ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑन द आर्टिकल। ब्लैक स्मिथ को देखा है, जो आयरन को पिघलाता है, इसको चेंज करता है, उसकी शेप देता है। आर्टिकल मेड ऑफ द आयरन लाइक ए स्पेड, ए शॉवल और एन एक्स। ठीक है, जो कुल्हाड़ियां बनाता है, स्पेड बनाता है आपका। ठीक है, तो डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग। जब उसको बीट कर रहा है तो उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट द वुड लॉग। क्या हम लकड़ी को हम करते हैं तो उसकी शेप ऐसी चेंज होती है, तो उसकी शेप आपकी ऐसी चेंज नहीं होती। तो लेट अस फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करते हैं। टेक ए स्पाइरल आयरन नेल एंड ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर, हैमर से बीट आउट कर दी। तो टेक आउट कैन द, यू डू नॉट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, ट्राई टू हिट हार्ड। उसको हार्ड करा तो हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर को हिट किया। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल्ड पीसेज एंड पेंसिल लेड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन द टेबल 4.2। तो क्या होगा, मेलेबिलिटी, और आगे दिखा रखा है आपका मेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। मेलेबिलिटी क्या होती है, व्हेन metal can be beat, ये things the object we can be beaten and change in the shape of the sheets। शेप आपको भी हमने आपकी वीडियो में ही बताया था, शीट में अगर चेंज हो गया तो उसको मेलेबिलिटी का नाम दिया जाता है। तो आयरन नेल क्या होता है, इसकी शीट चेंज हो जाती है तो मेलेबल होगा। चेंज इन द शेप ऑफ, फ्लैटन हो जाएगा, ब्रीथ इनटू पीसीज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, फ्लैटन हो जाएगा। कोल पीसीज, उसको जब बीट किया जाएगा तो चेंज इनटू पीसीज हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर, उसको भी वो भी फ्लैटन हो जाएगी, एल्युमिनियम की चादरें होती है। पेंसिल लेड, वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज इनटू पीसीज होगा। जैसे पेंसिल है, इसको मैं तोड़ देता हूं तो आपका जोर से ये टूट जाएगा आपका, तो ये आपका क्षणभंगुर हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। तो ये क्या है, आपके नॉन मेटल है। तो यू saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on the beating।
वो चेंज हो जाती है बीटिंग में. इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट, वो शीट में चेंज हो जाती है. तो यू माइट बी सिमिलर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of the metal which they can be beaten into thin sheet is called malleability. ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था. तो this is the characteristic property of the metal. As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show the property. Can you recall the this metal? तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? मेटल का नाम दिया जाएगा. या can you hold a hot material pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot thing? जैसे आपका पतीला उठाते हैं, चाय पैन होता है. On the basis of this experience, what do you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो conduction of heat के बारे में हम पढ़ेंगे wood और plastic के बीच में. तो क्या होता है? तो you must have seen an electrician using a screwdriver. Electrician यूज करता है screwdriver का. What kind of handle does it have? तो उसका हैंडल कैसा होता है आपका? प्लास्टिक का होता है आपका, ठीक है, या अदर मटेरियल का होता है जिससे उसको करंट ना लगे. तो why? ऐसा क्यों होता है आपका? तो ये हम कहते हैं recall how to make an electrical circuit to test whether an electrician can pass through an object or not. तो you might have performed, ये आप कर बना सकते हो. इसके साथ आपका लोहे के साथ आपका इसने करंट हो गया, अगर इसको लगा दिया हाथ तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा? जल उठेगा आपका. तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ आपका नेगेटिव, इससे आपका बल्ब इसने जोड़ रखा है आपका. ठीक है, इसमें ये चीज दिखा रखी है. दिस एक्टिविटी द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द क्लास 6. नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल 4.3. ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड ए पुअर कंडक्टर. गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, कंडक्टर और गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में मैंने वीडियो में बताया था. गुड कंडक्टर क्या होगा? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी. द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इट देम, दिस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर. और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे? आपके पुअर कंडक्टर कहलाएंगे. तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल आयरन रॉड हो गया, नेल हो गया. आयरन रॉड लोहे में क्या हो जाती है? गुड कंडक्टर हो गए, करंट पास हो जाता है. सल्फर में करंट पास नहीं होगा तो पुअर कंडक्टर होगा. कोल पीसीज में करंट पास नहीं होगा, पुअर कंडक्टर हो गए. कॉपर वायर, जो हमारी जनरली वायर होती है कॉपर की होती है, तो करंट पास होगा, गुड कंडक्टर होगा. तो इसमें हम डिस्टिंक्स हो गया आपका, डिफरेंस हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में. जो सल्फर है, कोल है, ये नॉन मेटल है. और जो मेटल है, मेटल क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन सल्फर और कोल पीसीज वो आपके बैड कंडक्टर होंगे, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये डिफरेंस हो गया मेटल और नॉन मेटल के बीच में. तो यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड द कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, while रॉड, सल्फर पीसीज एंड कोल पीसीज आर द पुअर कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल हो गए और ये आपके नॉन मेटल हो गए. ओ द मीनिंग ऑफ द रियलिंग ओवर एक्सपीरियंस दैट देन दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वी लर्न इन द क्लास 6. यहाँ पर क्लास 6 में आपने पढ़ा था. ठीक है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में. गुड कंडक्टर बोल दो, बैड कंडक्टर मतलब पुअर कंडक्टर को बोला जाता है इंसुलेटर. ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर क्या होगा आपका? इंसुलेटर का बना होगा आपका, उसमें इंसुलेटर होगा. अगर कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिशियन उसको ठीक करने आएगा तो उसमें करंट पास हो जाएगा, मे बी उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो इंसुलेटर का आपका यूज करेगा. तो वेयर डू यू फाइंड दैट यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? कहां एल्यूमिनियम कॉपर वायर का यूज होता है? घरों में जो वायर होती है वो कॉपर वायरिंग होती है, पंखों में होती है जो वायरिंग कर रही है. एल्यूमिनियम तो पुअर कंडक्टर होता है आपका, इतना यानी ज्यादा नहीं, कंडक्टर तो है लेकिन उसकी वायर इतनी अच्छी वायर नहीं मानी जाती. ठीक है, हैव यू सीन वायर्स ऑफ द कोल? कोल की वायर देखी है कभी? नहीं होती ना. तो एल्यूमिनियम और कॉपर की है. डेफिनेटली नॉट. द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये डक्टिलिटी कहलाती है. मैंने वीडियो में भी बताया था. मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का क्वेश्चन 10th क्लास में भी आता है. तो व्हाट इज मेलेबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी? एग्जांपल आपको हो गया होगा क्लियर. मेलेबिलिटी का भी यही आपका गोल्ड हो सकता है आपका, और डक्टिलिटी का क्या हो सकता है? कॉपर वायर हो सकती है, सिल्वर वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम वायर हो सकती है. ठीक है. Have you even noticed the difference in the sound on dropping an iron sheet? जब आयरन शीट को आप ऊपर से नीचे फेंकते हो तो क्या होता है? प्लेट को, मेटल कॉइन एंड पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर. इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. तो क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी. तो उसको सोनोरस का नाम दिया जाता है. तो मेटल आर सोनोरस और नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस. ठीक है, नॉन सोनोरस का मतलब जब उसको हिट करते हैं तो उसमें से आवाज आएगी और नॉन मेटल में आवाज नहीं आएगी. तो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या साउंड प्रोड्यूस? जैसे लकड़ी को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो
तो क्या साउंड प्रोड्यूस होती है? कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन आयरन को फेंकते हैं तो क्या होगा आपका? प्लेट गिर जाती है तो बहुत शोर होता है, तो आपके क्या है? सोनोरस हैं। ठीक है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल? क्या अभी देखिए कि वुडन बेल्स हैं आपकी टेम्पल के अंदर, मंदिरों के अंदर वुडन बेल तो नहीं होती, लकड़ी की बेल्स नहीं होती, किसकी होती हैं? आयरन की बेल होती हैं, लोहे की बेल होती हैं आपकी। ठीक है। स्टील की हो सकती हैं, एल्युमिनियम की हो सकती हैं आपकी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं आपकी। कैन यू गिव ए रीजन? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जब उसको स्ट्रक हार्ड किया जाता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस की जाती है। सपोज यू हैव two boxes similar in the appearance, one made of the wood and other of the metal. Can you tell which box is made of the metal by striking both the boxes? जब striking करते हैं दोनों को, since metal produce ringing sound, they are said to sonorous. जो मैंने आपको बताया था, अभी पहले ही बता दिया, वीडियो में भी बता रखा है, तो वो क्या होती हैं? सोनोरस कहलाती हैं। ठीक है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस। जो मेटल की नहीं होती, जैसे वुड होता है आपका, वो सोनोरस नहीं होगा। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड। तो हार्ड कौन से हो गए? मेटल क्या हो गया? हार्ड। ये डिस्टिंक्स हो गया, डिफरेंस हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल आर हार्ड, बट एक्सेप्शन केस अभी आएगा आपका सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है। लस्टर, मेटल क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। सोना, चांदी, सिल्वर, ये सारे क्या होती हैं? चमकदार होते हैं आपका। मेटल आर मेलेबल, मेलेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। ठीक है। जैसे आयरन हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया। डक्टाइल, मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल। अभी देखा था आपका कौन सी वायर थी? कॉपर की वायर थी, एल्युमिनियम की वायर थी। सोनोरस, मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे हिट इट देम। ठीक है। सोनोरस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। द मटेरियल विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। तो ये मेटल्स हो गए आपकी। तो मेटल के बारे में पूरा आपका पैरा आप खुद ही लिख सकते हो, डिफरेंस लिख सकते हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसके एग्जाम्पल दे सकते हो, तो अपने आप खुद बना सकते हो अगर आपने लेसन अच्छे से रीड किया है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा। In contrast, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on trapping with a hammer. They are not a sonorous. वो sonorous नहीं होते and poor conductor of heat and electricity. These materials are called non-metal. The example of the non-metal are sulfur, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। जो ऑक्सीजन हम सांस लेने में यूज करते हैं वो क्या है? नॉन मेटल है। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अभी हमने बोला था कि मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, और नाइफ से आपके काटे जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन केस हो जाएगा। मरकरी इज द ओनली मटेरियल, मरकरी क्या है? ओनली मेटल है, ओनली मटेरियल, नॉट ए मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मेटल क्या मिलते हैं आपको? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, गोल्ड, ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन मरकरी आपको कहां पे फाउंड होता है? आपका लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है, रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शन केस। ठीक है। तो अब आज एक्सेप्शन केस में आपके बारे में पढ़ा, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसके अंदर आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो मैंने आपकी वीडियो में भी आपका बताया था यही हमने रीड आउट किया है। तो ये आपने अच्छे से रीड आउट करना है और नोटबुक में अपना खुद ही क्वेश्चन बना के देखने हैं कि क्या है, क्योंकि ये लेसन आपका 10th में भी एज इट इज है। मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में है, उसके एक्सेप्शन केस हैं आपके। ठीक है। तो अभी से अच्छे से याद कर लोगे तो यही प्रॉपर्टी वही आगे लिखनी है आपने। ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सेप्शन केस में आपका आ सकता है। ठीक है। बाकी हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।